हेलो कैंसर, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन आज मैं एक जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट सिचुएशन आपकी क्या है, आपके पर्सन की क्या है। माइट भी आपसे मैच हो जाए बट जरूरी नहीं सबके साथ मैच हो। ओपन माइंड से सुनिए एंड जितनी पॉजिटिविटी एनर्जीज में आती हैं उन्हें अफर्म कीजिए, उन्हें क्लेम कीजिए। एंड अगर कोई अपनी डिटेल्स एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, पर्सनल बातों को जानना चाहते हैं, पर्सन के साथ में किसी तरह की अगर क्लियरिटी चाहते हो लव लाइफ में या किसी भी क्षेत्र में, आपको अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें उस नंबर पर। तो चलिए देखती हूँ क्या है। पहले गाइडेंस कैंसर आपके लिए। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. कभी कभी प्यार होते हैं ना, डिस्टेंस में रहते हैं, मन उनकी तरफ जाता है, बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं, सिचुएशन में अटक जाते हैं। जिनसे भी आप ट्रू लव करते हो, स्पिरिचुअल लव है एंड जहाँ हो शायद वहाँ वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं एंड किसी कहीं से आपको वो लव मिलता है तो हम उनकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनकी तरफ की एक चीज़ें गाइडेंस दिखती हैं तो लव है। कुछ चीज़ें ना होते हुए भी हो जाती हैं। प्यार है, किसी से भी हो सकता है, तो एक्सेप्ट कीजिए एंड मिस कुछ नहीं हो रहा है बट हाँ अपने लिए सही गलत सोचना तो है। देखती हूँ आपकी एनर्जीज में क्या है कैंसर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द एस ऑफ कप्स। आपकी एनर्जीज में दिल से कहो बहुत डिटर्मिनेशन दिखती है, बहुत फोकस करते हो। जब एक्शन में वो चीज़ें दिखती हैं तो बुझी पड़ी हैं, सोचते हैं, कुछ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इमोशंस भरा पड़ा है आपका, जगल कर रहे हो सकता है आपके लव लाइफ में कोई और पर्सन भी है या फिर पर्सन की भी एनर्जीज में हो सकता है। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, फिर देखती हूँ क्या है। 6 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, हायरोफेंट एंड द 4 ऑफ कप्स। यहाँ दो सिचुएशन दिखती हैं, अगेन दो बातें हो सकती हैं बिकॉज ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकता है। आपकी एनर्जीज में आ रही हैं कि आप दिल से बहुत ही फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो क्या करना है क्या नहीं, लेकिन चीज़ें उस वे में होती नहीं है, बुझ जाती हैं। जो दूसरों को रोशनी कभी कभी दिखाते हैं ना, वो खुद के लिए बुझ जाते हैं। खुद का जब टाइम आता है तो नहीं समझ में आता है एंड स्टक एनर्जीज हैं, क्या करूँ क्या करूँ। केयरिंग, लविंग, बहुत कुछ हो आप, लेकिन स्टिल एनर्जीज में स्टक हो जाते हो। दूसरों को बहुत आप केयर करते हो, उन्हें अच्छी ज़िंदगी देते हो, बट अपने लिए जब स्टैंड लेना होता है, दिल से भी सोचते हो तो वो स्टैंड ले नहीं पा रहे हो। बुझी हुई ज़िंदगी है फ़िलहाल। एक कहते हैं ना कि बर्फ़ की जगह पे खड़े हैं लेकिन वो बर्फ़ पिघलता जा रहा है, लेकिन खुद कैसे संभले उस जगह पे, कैसे स्टैंड ले, वो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर कहूँ दिमाग में दो चीज़ें जगल कर रही हैं आपकी, दो सिचुएशन। या तो आप किसी की तरफ से अट्रैक्टेड हो तो सोच नहीं पा रहे हो, पुराना प्यार, कोई एक्स आपके लाइफ में आ रहा है बिकॉज एक्स की भी प्रेजेंस दिख रही है तो एक्स कहूँगी मैं इसको। एक्स कोई आपको करेक्ट कर रहा है, आप जगल कर रहे हो क्या करूं। डिज़ायर्स में, एक्शन में स्लो एनर्जीज हैं बट इमोशंस बहुत ही है अभी कि क्या करूं। अगर आपके लाइफ में कोई एक्स आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा वरीड हो कि जिसके साथ में आपकी बॉन्डिंग है उनके साथ हो लूँ, या जो एक्स सामने से आ रहा है उसके तरफ की इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो क्या करूँ। यहाँ पे एक्स की प्रेजेंस है। या अब अगर पर्सन की एनर्जीज में देखती हूँ तो पर्सन पे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो करंट में आपके पर्सन है, जिनके साथ में आप कमिटेड हो, मैरिड हो या फिर लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप है, उनकी भी लाइफ में हो सकता है यहाँ एक्स की प्रेजेंस है, इसलिए आपकी माइंड में बातें चल रही हैं। अगर आपके लाइफ में कोई एक्स नहीं है तो उनके तरफ की एनर्जीज में एक्स दिखती है, मीन्स जगल कर रहे हो। 12 सिचुएशन में आपके दिमाग में जगल हो रही हैं बातें। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो पर्सन के लाइफ में कोई एक्स आ रहा है या एक्स है, या
अब आपको पता चला है एंड आप कंफ्यूज हो कि क्या करना है। आपको कहूँ आपका कहीं प्यार कहीं खो गया ऐसा लगता है। अगर आप के लाइफ में कोई है एक्स बन के आ रहा है जो था और फिर से कनेक्ट कर रहा है, तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो, प्यार कहीं से आ रहा है फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इमोशंस में बहे जा रहे हो, क्या करना है क्या करना है, वरीड हो। या अगर पर्सन के लाइफ में कोई है जो एक्स बन के आ रहा है, उसके पुराने कोई आ रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक जगह है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट देता हूँ या देती हूँ, बट स्टिल वो पर्सन किसी और की तरफ में अगर बढ़ रहा है, आपको पता नहीं था, आपकी मैरिज हो गई या कमिटेड हो गए एंड अगेन फिर से वो एक्स अगर लाइफ में आ रहा है, बिकॉज दिमाग में आपकी सोच जा रही है, इसलिए दो बातें कह रही हूँ। तो यहाँ पे एक्स की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं प्रेजेंट लाइफ में, एंड प्रेजेंट इसमें दिख रही है कि बातें कोई उनको गाइड कर रहा है। अगर उनके लाइफ में कोई एक्स आ रहा है तो वो गाइड हो रहे हैं, एक्शन में ये कहूँ गाइडेंस की है, स्टेबिलिटी की है, लेकिन सोच उनकी भी जाती है, गाइड तो हो रहे हैं प्रेजेंट में। अगर चीज़ें हो रही हैं किसी एक्स के साथ में उनकी टर्म्स है अगर, तो वहाँ पे उनको भी सुनते हैं एंड आपको भी सुनते हैं, बट सोच रहे हैं प्रेजेंट में कहूँ, एक्शन में दिल से कहूँ तो सोच जाती है कि एक कहते हैं ना लॉन्ग टर्म किसके साथ रहना है या क्या करूँ, तो वहाँ पर एक सोच सुन अभी फ़िलहाल कहूँ तो वो सुनते हैं चीज़ों को, क्लियरिटी रखने में अभी स्टक हैं बट सुन ज़रूर रहे हैं। या अगर आपके लाइफ में है तो भी कहूँ तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह उनको हटाऊं एंड अपनी प्रेजेंस बढ़ाऊं, बिकॉज यहाँ कहूँ मुझे झगड़े लड़ाइयों से ज़्यादा लग रहा है कि सिचुएशन स्टक हो गया है किसी के वजह से। तीसरा यहाँ पे है, एंड तीसरा अगर कहूँ तो कोई एक्स है एंड एक्स के प्रेजेंस से आप दोनों की प्रेजेंट सिचुएशन जो है वहाँ स्टक हैं, या मिनिमम बातें होती हैं, जगल होती हैं। झगड़े लड़ाई से ज़्यादा लगता है कि एक कहते हैं ना कि एक दूसरे को देख के इंसान इग्नोर करता है, वो बातें हो रही हैं यहाँ पे। एंड जो करंट जिनके साथ में सिचुएशन है वहाँ चीज़ें नहीं सही है, अगर उनके तरफ में है तो वो सुन रहे हैं अभी फ़िलहाल, कोई डिसीजन मेकिंग तो नहीं है। एंड यहाँ पे चीज़ों को कहूँ पर्सन अगर उनके लाइफ में कोई है तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना है, सामने से चीज़ें आ रही हैं, एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, क्या करूँ कैसे करूँ। पर्सन कहूँ अभी भी आपकी तरफ की भी इमोशंस रखते हैं, अगर उनके लाइफ में कोई है इमोशंस तो रखते हैं, सोचते हैं। एंड अगर आपके लाइफ में कोई है तो पर्सन को लगता है कि कहीं फ्यूचर्स में ये रिलेशनशिप टूट तो नहीं जाएगा, रिजेक्शन तो नहीं होगा, बिकॉज उनकी कहूँ दोनों ही कार्ड में अगर कहूँ ये दोनों ही कार्ड एक्शन के कार्ड नहीं होते हैं, एक सोच को दर्शाता है, तो सोच ही आ रहा है अभी प्रेजेंट में, कोई एक्शन नहीं, कोई टर्म्स अभी वैसा नहीं खुल कर आ रहा है, बट ये एक एक्शन की कार्ड नहीं है, ये एक सोच बताती है। तो या तो अगर उनके लाइफ में कोई है तो उनको रिजेक्शन बाद में हो सकता है, उनको लगे फील हो रहा है कि करेक्ट नहीं जा रहा हूँ या नहीं जा रही हूँ, या फिर कहूँ अगर आपके लाइफ में है तो भी पर्सन वर्कआउट करना चाहते हैं अभी, एंड कहूँ यहाँ सेपरेशन नहीं चाहते हैं पर्सन। तो जिस भी वे में भी है, चाहे उनके लाइफ में है या आपके लाइफ में, पर्सन भी सेपरेशन तो नहीं चाहते हैं, वेट कर रहे हैं अगर कहूँ तो। देखती हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जीज में क्या है पहले। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, स्लो हैं, कप्स हैं, इमोशंस हैं, भरा पड़ा है। आपकी भी लाइफ में अगर है कोई तो आप समझ नहीं पा रहे हो एंड चाहते हो रिश्ता रखना भी, निभाना भी चाहते हो, या अगर दूसरा उनके लाइफ में कोई आ रहा है तो आप अपने पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते हो। तो यहाँ कहूँ तो रिश्ते निभाने वाली बात है। अगर लाइफ में कोई अदर भी आ रहा है तो उनके साथ में भी टर्म्स रखना चाहते हो, इमोशंस बहुत है, प्यार है अगर आपके लाइफ में कोई है तो। एंड अगर नहीं है तो उन पर्सन को लेके भी आप सेपरेशन नहीं चाहते हो, प्यार चाहते हो, एंड प्यार को एक्सेप्ट करना चाहते हो जिस भी वे में जाना पड़े। या अभी तो कहूँ तो आपको ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो सोच है, लव है एंड प्यार चाहते हो आप लाइफ में। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। बट कहूँ ना तो आप उदास हो, सोच ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ झगड़े लड़ाई कम और उदासी ज़्यादा लग रही है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स कहूँ ना, यहाँ तीसरे की प्रेजेंस है, या
तीसरा कहूँ तो यहाँ एक्स की प्रेजेंस ज़्यादा दिख रही है, जिनकी भी एनर्जीज है एक्स है यहाँ पे। एंड एक्स कहूँ तो उस वे में आ रही है कि हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है पर्सन। अगर उनके लाइफ में, लव लाइफ में कोई एक्स आ रहा है या कोई लव आ रहा है या कनेक्ट कर रहे हैं या है, तो हार्ट ब्रोकन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ओवरऑल में भी डिसीजन मेकिंग नहीं है। बिकॉज हार्ट कहूँ तो उनका आपकी तरफ भी है एंड उनके तरफ भी है, या अगर आप किसी की तरफ में जा रहे हो तो वो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं ज़िंदगी में। उनको लगता है प्लीज़ मुझे नहीं, बेग कर रहे हैं कहूँ तो यहाँ पे ऐसा लगता है, मत छोड़ो, मत जाओ उनकी तरफ में। दिल से अगर कहूँ ओवरऑल, ये दिल की बातें हैं, ये ओवरऑल सिचुएशन कहूँ दिल से निकल रहा है। एंड वहाँ वो चाहते हैं कि नहीं छोड़ना है, नहीं जाना है, सेपरेट नहीं रहना चाहते हैं। जिस वे में भी है ये पर्सन कहूँ अभी डिसीज़न नहीं, ये डिसीज़न की कार्ड नहीं है, ये चाहते हैं कि इन्हें समझो एंड टाइम दो, या फिर ये टाइम चाहते हैं। सेपरेशन एनर्जीज में नहीं दिखता है। कुछ चीज़ें हैं कि समय के साथ में शायद होती हैं, बट एफर्ट किस वे में डाल सकते हो सोचिए। यहाँ दोनों ही कंफ्यूज हो, दोनों ही पर्सन कहूँ, आप भी कंफ्यूज हो एंड पर्सन भी कंफ्यूज है। एंड मुझे यहाँ झगड़े, लड़ाइयाँ या कैओस, उससे ज़्यादा लगता है कि एक दूसरे को इग्नोर करते हैं एंड बुझे हुए हैं। एंड दोनों ही कहूँ तो बुझे पड़े हो एंड सोच नहीं पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं। मिनिमम बातें होती हो सकता है यहाँ पे, या हो सकता है बात भी ना हो, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हो। तो लेकिन कहूँ यहाँ कन्फ्यूजन्स हैं, यहाँ सेपरेशन नहीं चाहते हो, दोनों ही नहीं चाहते हो सेपरेशन, बट हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। एंड आप भी कहूँ इमोशनली चाहते हो कनेक्शन, बट कहूँ यहाँ पे कन्फ्यूजन्स है, उदासी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डाउट्स है मन में। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड लिब्रा, क्वेश्चन जेमिनी एंड कहूँ 3 मेजर अरकाना के कार्ड है। तो 12 के 12 राशि वाले एनर्जीज हैं पर्सन की। तो जिस भी अगर सिचुएशन ऐसा है तो कहूँ तो आप दोनों में ही क्लियरिटी नहीं है एंड दोनों ही स्टक हो, बुझे पड़े हो एंड कन्फ्यूजन्स बहुत है लाइफ को लेके। होप मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, मैच हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ताकि आगे भी सुन सको मुझे एंड चैनल को भी ग्रोथ मिले। एंड डिटेल्स में अगर अपनी पर्सनली रीडिंग्स या किसी भी तरह की लाइफ में अगर क्लियरिटी चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल भी तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।